नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सारी दुनिया में एक बहुत ही डेंजरस जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस पूरी तरीके से फैल गई है। ये एक जंग है दोस्तों, और हमें ये जंग लड़नी है, मिलकर लड़नी है और जीतनी है। हम ये जंग तभी जीत पाएंगे जब हम एक दूसरे का साथ देंगे और गवर्नमेंट का साथ देंगे। गवर्नमेंट चाहती क्या है आपसे? सफाई, सोशल डिस्टेंस, एक दूसरे से दूर रहें, 4-5 लोग मिलकर पार्टियां ना करें। सिर्फ इतनी सी बात। ये बात इतनी सी आपके लिए, मेरे लिए है, लेकिन बुजुर्ग बच जाएंगे, बच्चों की जान बचेगी। और उनको देखिए अस्पताल में जाकर जो कितनी सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है, पुलिस है, आर्म्ड फोर्सेस है, आर्मी, एयर इंडिया के पायलट्स, एयर होस्टेसेस, दूध देने वाला घर पर जो आता है, सब्जी वाला, किसान, गाड़ी चलाने वाला, कितने लोग सेवा कर रहे हैं। दे आर ऑल वॉरियर्स, हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो हमें भी अपना फ़र्ज़ अदा करना है, सिर्फ घर पर बैठकर। प्लीज़, आपसे गुजारिश है, विनती है। नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कोरोना महामारी जंग हमारी जारी की इस नई कड़ी में हम आपका स्वागत करते हैं। इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। जैसे ही इस महामारी ने देश में कदम रखा, लोगों को डर का माहौल पैदा हो गया और उनका डरना भी लाजमी था, क्योंकि सभी को ये पता चल चुका था कि एहतियात को छोड़कर इस महामारी से बचने की कोई दवा अभी तक तैयार नहीं हुई है। फिर भी हर रोज़ लॉकडाउन व कर्फ्यू के बीच घरों में बैठे लोगों की सीधी नज़र टीवी पर, सोशल मीडिया पर टिकी रहती थी कि आज वायरस से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने कोई दवा तो तैयार नहीं कर ली। अभी भी देशवासियों को इस दवा का इंतज़ार है। देश में इस बीमारी से लड़ने के लिए सरकारी तंत्र, सामाजिक संस्थाएं व व्यक्तिगत तौर पर लोगों ने एकजुटता दिखाई है। इसी का नतीजा है कि दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर इस समय 50% के पास पहुंच गई है। ये सब संभव हो पाया है कड़े अनुशासन और दृढ़ संकल्प से। इस अनुशासन और संकल्प को पूरा करवाने में कहीं ना कहीं फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। मुश्किल डगर में सबसे पहले फ्रंटलाइन पर खड़े होकर इन योद्धाओं ने सफलतापूर्वक कोरोना का सामना कर लोगों की सेवा व सुरक्षा के लिए दिन रात काम किया। हिमाचल के ऐसे कोरोना योद्धाओं को भी कैसे भुलाया जा सकता है। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन से सुंदरनगर में पश्चिम बंगाल का एक परिवार फंस गया था, और ऐसे में कांस्टेबल प्रकाश चंद ने इस परिवार को अपने घर में अपने ही परिवार की तरह शरण देकर इंसानियत की मिसाल कायम की। ये है पश्चिम बंगाल का परिवार जो लॉकडाउन के चलते हिमाचल प्रदेश में फंसा हुआ है। एक परिवार के ये 4 सदस्य 16 मार्च को शिमला पहुंचे थे और उसके बाद ये मनाली और सुंदरनगर गए। लॉकडाउन के चलते ये लोग सुंदरनगर में ही फंस गए, लेकिन होटल बंद होने के कारण जिला प्रशासन ने इन्हें एक मंदिर परिसर में स्थानांतरित कर दिया। इनकी मुश्किलों को देखते हुए सुंदरनगर के रहने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल प्रकाश चंद ने प्रशासन से अनुमति लेकर इन्हें अपने घर में पनाह दी और अब ये परिवार इनके घर में रह रहा है। परिवार के मुखिया स्वजल मंडल और उनकी पत्नी रूपाली मंडल का कहना है कि हालात ठीक होने के बाद वे अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन बंसल परिवार उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। हम सुंदरनगर का पुलिस ऑफिसर
प्रकाश चंद बंसल के साथ भेंट हुआ था। हमको उसी को घर ले आया, लेकर हमको खाना भी देता है, हमको रहने का मकान भी दे दिया, उसका अपने पास रखा। उसका फैमिली बहुत सुंदर है। वो लोग प्रकाश और ये हिमाचल का आदमी बहुत हेल्पफुल है। हम बहुत अच्छा आदमी को साथ भेंट हुआ है, वो भगवान का तरफ ही है। उसको पिता माता पूरा फैमिली बहुत अच्छा है, हम उसको लिए बहुत गर्व करता है। बंसल फैमिली ने हमें यहाँ पे रहने के लिए जगह दी। ये इस कोरोना की महामारी के टाइम पे ऐसा कोई नहीं करेगा। ये हमारी बहुत किस्मत की बात है। हम यही चाहते हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल सरकार और हिमाचल सरकार हमें जल्द से जल्द घर पहुंचा दिया जाए। पुलिसकर्मी प्रकाश चंद बंसल ने बताया कि कोलकाता से आया ये परिवार मुसीबत में था, इसलिए उन्होंने इन्हें अपने घर में पनाह दी ताकि ये लोग हिमाचल के लोगों की बेहतर छवि लेकर वापस जाएं। इस जो संकट की घड़ी में जो इतनी महामारी इस पूरे विश्व में फैली है, एक ऐसे परिवार को जो इस वक्त अपने आप को एक असहाय फील कर रहा था, उनको उनकी सेवा करने का मौका मिला है। मैं चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश के और लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के अगर आपको कोई और लोग भी मिलते हैं तो उनकी हम ज़रूर हेल्प करें, ताकि ये लोग दूसरी बार भी हिमाचल आने से ना हिचकिचाएं। राज्य सरकार कोलकाता के इस परिवार को वापस भेजने की व्यवस्था कर रही है, लेकिन वहां आए अम्फान तूफान के कारण ये फिलहाल वापस नहीं लौटे हैं। बहरहाल प्रकाश चंद बंसल ने मानवता की एक नई मिसाल कायम की है। ये है सोलन जिले का सबसे पिछड़ा मांगल क्षेत्र। इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि आज़ादी के 73 वर्षों के बाद भी ये क्षेत्र अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लेकिन इसके बाद भी इस वीरान और सेंचुरी क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने कठिन परिस्थितियों में लोगों को पानी की कमी महसूस नहीं होने दी। एक रिपोर्ट। यह है सोलन जिले के अर्की क्षेत्र का पिछड़ा व दुर्गम इलाका मांगल। पिछड़ेपन के कारण इस इलाके को काले पानी की संज्ञा भी दी जाती है। इस इलाके में अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है और यहाँ पहुँचने के लिए घने जंगलों के बीच 8 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है। लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में लोगों को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए अर्की में तैनात जल शक्ति विभाग की अधिशासी अभियंता कंचन शर्मा ने 8 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर मांगल इलाके में विभाग की 3 उठाऊ पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया। वहां पहुंचने पर कंचन शर्मा उस समय भावुक हो गई जब उन्होंने देखा कि विभाग के कर्मचारी इस घने जंगल में अपनी जान जोखिम में डालकर कठिन परिस्थितियों में लोगों को पेयजल उपलब्ध करवा रहे हैं। अपने जल कर्मियों को नमन करती हूँ, जो कि इन दुर्लभ और कठिन परिस्थितियों में दिन रात एक करके, जबकि आजकल कोरोना का काल चला हुआ है, ये लोग अपनी जान को दरकिनार करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए दिन रात आपको घरों में स्वच्छ और शुद्ध जल देने के लिए तत्पर है। कंचन शर्मा ने लोगों से पेयजल संबंधी किसी भी समस्या का समाधान के लिए उन्हें सीधे संपर्क करने का भी आग्रह किया। जहाँ भी लीकेज हो, आपके घरों के नलकों में हो, आपकी निजी पाइपलाइंस में हो या सरकारी विभाग की पाइपलाइंस में हो, उनको दुरुस्त करें और विभाग को सूचित करें। कहीं हैंडपंप खराब हो तो उसकी सूचना भी विभाग को दें। एक महिला अधिकारी के लिए घने जंगल व दुर्गम इलाके में जाना आसान काम नहीं है, लेकिन समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कंचन शर्मा को यहाँ तक ले आया। कंचन शर्मा जैसे कोविड योद्धा ईमानदारी से काम कर दूसरों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। ऊना के जलग्रां की रहने वाली सुनीता देवी ने नौकरी छूटने के बाद भी सब्जी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया और समाज के लिए महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल भी पेश की। हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले के जलग्रां गांव की रहने वाली ये हैं सुनीता देवी, जो महतपुर के एक उद्योग में काम करती हैं और इनके पति निजी बस में चालक हैं। लॉकडाउन के चलते एक और जहां इनका उद्योग बंद हो गया, वहीं बसें चलनी भी बंद हो गई। ऐसे में सुनीता देवी और उनके पति दोनों ही बेरोजगार हो गए। सुनीता ने फल, सब्जियां और अचार बेचकर परिवार का पालन पोषण करने की ठानी और आज उनकी मेहनत रंग लाई है।
सुबह सूरज की किरणें निकलने से पहले ही सुनीता देवी अपने घर का कामकाज निपटाकर सब्जी मंडी पहुंच जाती है और अपनी स्कूटी पर घर घर जाकर सब्जियां व फल बेचती हैं। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए वे घर में बनाया हुआ अचार भी लोगों को उनके घर द्वार पर बेच रही हैं। फैक्ट्री में काम करती थी मैतपुर में, वहाँ पे लॉकडाउन के कारण बंद है। मेरे पति भी काम करते हैं जो ड्राइवरी का, वो भी अभी फ्री हैं और हम दोनों ही घर में बैठे हुए हैं और इस वजह से हम अपना जो गुजारा है वो सब्जी और फ्रूट और अचार बेच के कर रहे हैं। लोग देखते हैं कि आदमी तो करते ही थे, इस तरह महिला भी एक काम कर रही है, वो भी सोचते हैं कि ठीक है एक लेडीज़ भी आदमी के बराबर काम कर रही है। सुनीता देवी आज बेरोजगारों के लिए एक मिसाल हैं और वे सभी लोगों को घर में खाली बैठने की बजाय कुछ नया करने का संदेश दे रही हैं। जब एक लेडीज सब्जी बेच सकती है या कोई घर में फैक्ट्री में जा सकती है, कोई भी काम कर सकती है, तो उन्हें फ्री बैठने से तो अच्छा है कि अपना काम करे, 2 पैसे कमाए। गुजारा तो तभी होगा जब वो काम करेंगे। क्षेत्र के लोग सुनीता देवी की हिम्मत और मेहनत की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान आपको पता है बेरोजगारी काफ़ी हो गई है और ये महिला सुबह उठ के जो सब्जी बेच रही है, हमारे लिए सीखने की बात है। आज के दौर में महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात है कि महिला अपना जो है काम कर रही है और अपने परिवार का पेट पाल रही है। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहां आशियां बनाने की। ये पंक्तियां सुनीता देवी पर ठीक बैठती हैं। देश दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है और नारी शक्ति भी इस महामारी के खिलाफ पहली पंक्ति में खड़े होकर समाज की सेवा कर रही है। सोलन जिले में स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात महिला चिकित्सक, नर्स व फार्मासिस्ट क्वारंटीन केंद्रों में रखे गए लोगों की सेवा कर रही हैं। देश व दुनिया में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। नारी शक्ति भी इस महामारी के खिलाफ संघर्ष में पहली पंक्ति में खड़ी होकर समाज की सेवा कर रही है। सोलन जिले के अनेक स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात महिला चिकित्सक, नर्सें और फार्मासिस्ट क्वारंटाइन केंद्रों में रखे गए लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रही हैं। धर्मपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सा अधीक्षक श्रुति शुक्ला ने बताया कि ये समय चुनौतियों से भरा है, लेकिन वे पूरी तन्मयता से काम कर रही हैं। हम लोगों ने मेडिकल फील्ड जब ऑप्ट किया था तो ऑब्वियसली एक मन में यही चीज़ थी कि देश को समर्पित हैं, सेवा करनी है, तो अपनी लाइफ को साइड में रख के अपना मतलब वो नहीं, कोई इसमें हमारा पर्सनल कोई वो नहीं रहता है। हम सिर्फ देश सेवा में कार्यरत हैं और उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने बार बार हाथ धोएं, ठीक है, सैनिटाइजर्स यूज़ करें और जैसे थोड़ा हाइजीन मेंटेन करके रखें, ठीक है, गंदगी ना फैलाएं। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर नेगीजीत कौर भी कोरोना के खिलाफ पहली पंक्ति में खड़ी होकर जंग लड़ रही हैं। हमारी ड्यूटीज़ अभी यहाँ पे लगाई गई हैं। जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं या जिनको यहाँ से भेजना है तो उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं। हम देश की सेवा में तैनात हैं, डरने का कुछ नहीं है, पर हम अपनी पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं। बार बार अपने आप को हम थोड़ा ध्यान रखते हैं, मास्क वगैरह पहनते हैं, सैनिटाइज़ करते हैं, अपने फैमिली वालों से हम थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं जब हम घर भी जाते हैं, और वैसे भी हम आपस में कलीग्स भी हम 1-1 मीटर की दूरी बना के रखते हैं। फार्मासिस्ट मीना ठाकुर का कहना है कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि वे देश सेवा के लिए काम कर रही हैं। भले ही कोरोना का खौफ है, लेकिन वे पूरे नियमों का पालन कर काम कर रही हैं। हमारी जैसी दिनचर्या रहती है ड्यूटीज़ की, डिस्पेंसरी में, कैजुअल्टी में, तो हम अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं सरकार के लिए कोरोना में। और जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ तक सवाल है, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, हॉस्पिटल हो या जहाँ भी हम रास्ते में जा रहे हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं कि हम ज़्यादा किसी के कांटेक्ट में ना आए। और जैसे साफ सफाई पूरा सब कुछ, हॉस्पिटल में भी सैनिटाइजेशन पूरा ध्यान रखा जा रहा है। नारी शक्ति न केवल अपने परिवार को कोरोना महामारी से बचाने में जुटी है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रही है। शिमला के कुसुम्पटी क्षेत्र के एक परिवार ने किस तरह लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार के साथ जरूरी दिशा निर्देशों का पालन किया, इसका जायजा लिया डीडी न्यूज शिमला ने। 1 महीने से अधिक समय तक घरों में ही बंद रहना किसी भी इंसान के लिए कष्टकारक है।
लेकिन कोरोना से बचने का भी यही एक तरीका है कि घरों में बने रहें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रदेश की राजधानी शिमला में लोग लॉकडाउन और कर्फ्यू के इस समय को कैसे बिता रहे हैं, इस बारे में दूरदर्शन शहर के विभिन्न परिवारों से मिलकर उनकी दिनचर्या के बारे में जान रहा है। दूरदर्शन की टीम ने घरों में रहकर लॉकडाउन बिता रहे एक परिवार का जायजा लिया। परिवार के मुखिया राकेश चौहान, जो नगर निगम शिमला में पार्षद भी हैं, ने कहा कि उनके लिए ये समय अपने परिवार के नजदीक रहने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने का है। समय की मांग थी और इस समय ये जो है प्रत्येक जो भारतवर्ष का नागरिक है उन सबको इस लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है ये बहुत खतरनाक है। आप देख रहे हैं विश्व के अधिकतर देशों में जो है जो हालात बहुत बदतर है इस बीमारी से। भारत ने फिर भी काफ़ी हद तक इस पे काबू पाया और लॉकडाउन की वजह से काबू पाया, तो हम सबको इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी इस दौरान लॉकडाउन के अनुभवों को दूरदर्शन से साझा किया। जो लॉकडाउन है, जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है, वो हमारी सेफ्टी के लिए किया है और हमें भी उसका पूरे उसको फॉलो करना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है, तभी हम सेफ रह पाएंगे। ये है कि हम जो बच्चों के साथ घर पे रह के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को दे पा रहे हैं, जो कि हम अपने डेली शेड्यूल की वजह से नहीं दे पाते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि इट डज़ंट मीन कि आप सब लोग ही एक साथ ही बाज़ार चले जाइए, धीरे धीरे जाए, आराम मतलब एक एक दिन छोड़कर जाइए और ज़्यादा वो अपना एक सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके रखिए। एक क्यू में खड़े रहिए और अपने मतलब बारी आने दीजिए और तब चीज़ों को लीजिए। मतलब एक साथ खड़े होकर फिर से वो रश करना या सोशल डिस्टेंस को मेंटेन ना करना, फिर तो वही बात आ जाएगी। मैं समझती हूँ ये अच्छा बीत रहा है दिन। तो अगर हम ऐसी ही सावधानी से बरतेंगे घर पे तो ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये बच्चों को भी और ख़ुद भी बार बार हाथ धो रहे हैं हम और सफाई कर रहे हैं, घर की बिल्कुल क्लीन रख रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, घर से जितना बाहर जाना है उतना अवॉइड कर रहे हैं, घर से बाहर कम जा रहे हैं। हमें स्कूल से काम मिलता है, मम्मा हमारी हेल्प करती है। मेधांश, कमाक्षी, दिव्या मम्मा और छोटे मामू और बड़े मामू सब हमारे साथ खेलते हैं। कोरोना वायरस फैला, मास्क पहन के जाना, कोरोना वायरस से लड़ाई जीतने का एक ही मंत्र है, घर में रहें और सुरक्षित रहें। यही कुछ राजधानी शिमला और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी लोग कर रहे हैं और घर में ही रहने को उन्होंने अपनी दिनचर्या बना लिया है। डीडी न्यूज़ शिमला का यही प्रयास है कि हम सब अच्छी और सकारात्मक सोच पैदा कर कोरोना आपदा से सुरक्षित निकल जाएं। आज के इस अंक में इतना ही। जंग हमारी जारी है। नमस्कार। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं और आज मैं आपकी पूरी फैमिली से ही बात करने आया हूँ। टीम इंडिया का हिस्सा होना एक बहुत गर्व की बात है, पर आज एक उससे भी बड़ी टीम बनने जा रही है, टीम मास्क फोर्स। नहीं समझे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के टास्क फोर्स बनाए हैं, उसी तरह हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी अपने घरों में कोरोना वायरस के खिलाफ बनानी है एक मास्क फोर्स। मास्क फोर्स का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है। बस घर बैठे बैठे अपने लिए एक मास्क बनाइए, जैसे मैंने ये बनाया है। फौजी आपका मास्क कहाँ है? ये देख, मैंने ये बनाया है।
ये है मेरा मास्क। और घर के बाहर इस मास्क को हमेशा पहनना है। ये मैंने बनाया है। ये किसी भी साफ कॉटन के कपड़े से बनाया जा सकता है और डिजाइन भी जो आपको पसंद हो, है ना बढ़िया? बहुत चंगा है। कम ऑन इंडिया, मास्क बनाओ और मास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, याद रहे, साथ ही 20 सेकंड तक हाथ भी धोने हैं और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। ये है मेरा मास्क। मास्क घर बैठे आसानी से कैसे बनाना है, इसकी सारी जानकारी आपको आरोग्य सेतु ऐप पर मिल जाएगी। आज ही डाउनलोड कर लीजिए।